हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के कितने भी डिग्री का मान निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि साइन 300 का मान निकालना हो, साइन 330 का निकालना हो, tan 270 का निकालना हो, मतलब कि 90 के बाद 90 तक तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ये सब याद भी होने चाहिए क्योंकि हम लोग अब इसके आगे का ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये याद होने चाहिए और याद होगा भी क्योंकि आप लोग 10th पास कर चुके होंगे, तो ये याद होगा। ये सब साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, ये आप लोग को अच्छे से याद होगा। अब हमें इसके बाद के ट्रिक सीखने हैं कि इसके बाद जो वैल्यू होते हैं, जैसे मान लीजिए tan 300 डिग्री सेक 270 डिग्री का मान कितना होता है, ये अब हमें निकालना सीखना है। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीकों से सीख जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और स्टेप वाइज मतलब हर एक स्टेप को कॉपी पे नोट करते जाइएगा और उसे फॉलो करिएगा। ठीक है, एकदम आराम से आप लोग सीख जाएंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले एक अक्ष बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोग किसी भी कितने भी डिग्री का मान निकालना हो, साइन कॉस 30 सब लोग एकदम आसानी से निकाल लेंगे। याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी मान याद नहीं करना पड़ेगा कि साइन 300 का मान कितना, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। बस आप लोग एकदम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, ये मान लीजिए कि यहाँ से ये फिक्स लाइन है और ये एक घूमने वाली लाइन है। ये ऐसे जिधर जिधर घूमेगी उतना एंगल बनेगा, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के विपरीत दिशा में देखिए, अगर ऐसे घूमेंगे तो प्लस में थीटा बनता है, मतलब कोण प्लस बनता है, और ऐसे घूमेंगे तो कोण माइनस में बनता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे घूमते हैं। तो पहले याद रखिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये तो पता होगा, 10th क्लास में पढ़े हम लोग। मान लीजिए कि यहां से कुछ एंगल घूमा, ये बन गया थीटा। ठीक है, शुरुआत में यहाँ पे एंगल कितना होता है? 0। ये कितना होता है? 90। ठीक है, ये मतलब यहां से हम घूम के यहां तक आ गए तो कितना एंगल बना? 90 डिग्री का। ठीक है, याद रखिएगा 90 को हम लोग π/2 भी बोलते हैं। 90 को π/2, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 90। ठीक है, अगर यहां से हम घूम के यहां तक इतना घूमते तो एंगल बनता कितना? 180 डिग्री का। ठीक है, उसी तरह अगर यहां से हम पूरा इतना घूम जाए तो एंगल कितना बनेगा? ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये एंगल बनेगा 270 का, ये था 180। अगर यहां से पूरा टर्न कर जाए, यहां से घूम के फिर यहीं पे आ जाए तो एंगल बनेगा कितना? 360 डिग्री का। ठीक है, ये था 270 का। इसको स्टेप वाइज मतलब स्टेप वाइज एकदम आराम से देखते जाना है। जब पूरी वीडियो खत्म होगी तब तक आप लोग एकदम सारे फॉर्मूले याद कर चुके होंगे, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये जो लाइन है वो 0 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये यहाँ पे है 270 डिग्री, और यहाँ पर फिर से ये यहीं पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं, पहले ASTC ऐसे याद रखना है। फर्स्ट में ASTC, ASTC। ठीक है, ए का अर्थ होता है ऑल, एस का अर्थ होता है, एस का मतलब एस से साइन समझना है, और साइन का उल्टा क्या चीज? कॉसेक। टी से टैन समझना है और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, सी से कॉस और कॉस का उल्टा सी। ये लिखने का अर्थ क्या है? हमने ऐसा क्यों लिखा? इसमें ऑल लिखा, इसमें साइन कॉसेक लिखा, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉस और सेक। देखिए इसका अर्थ क्या है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में ऑल, ऑल का मतलब
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या थी? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सब प्लस में होती है। ए का मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले स्थान पे ए आया, ए मतलब ऑल, ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, एस है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है? ए एस टी, टी का मतलब टैन, तो टैन और कॉट, टैन, टैन का उल्टा कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में देखिए ए एस टी सी, सी चौथे नंबर पे है, तो सी का मतलब सी से कॉस, और कॉस का उल्टा क्या है? सेक, ठीक है। तो कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव, यानी इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेंज कैसे करना है। जैसे चेंज करने का मतलब 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो साइन चेंज हो गया कॉस में। उसी तरह पढ़े हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ये भी चेंज होता है ऐसे। तो चेंज देखिए कैसे होता है, इसको याद रखिए। साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में, या साइन थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा। टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टैन में। फिर सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है। देखिए इस वीडियो से बोर नहीं होना है, ठीक है। ये जब वीडियो खत्म होगा तब तक आप सारे मान याद कर चुके होंगे, तो इसलिए बस स्टेप वाइज जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखते रहिए। देखिए साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा टैन में। अब ये चेंज कब होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जब भी ये चेंज होगा हमें 90 और 270, हमें कभी भी 90 और 270 दिखेगा तो चेंज करना है। कभी भी, कहीं भी, किसी स्थिति में 90 और 270 दिखेगा तो चेंज करना है। और चेंज कैसे करना है? साइन को कॉस में चेंज करना है, अगर कॉस होगा तो साइन में। टैन को कॉट में चेंज करना है, कॉट होगा तो टैन में चेंज करना है, ठीक है। फिर से देखिए सारे स्टेप को एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल, सेकंड में एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये तो याद ही होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। थर्ड में ए एस टी, टी का मतलब टैन, टैन का उल्टा कॉट। फोर्थ में ए एस टी सी, सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ऐसे याद रखना है बस। ये ए एस टी सी, और चेंज कब करना है? जब 90 और 270 दिखेगा तो हमें चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहां से हम घूम के यहाँ पर आए, ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम घूम के यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये 90 की लाइन है, ये 90 की लाइन है। यहाँ से अगर 90 में से हम कुछ घटा दें, 90 में से कुछ घटा देंगे, मतलब देखिए यहां से घूम के हम यहाँ तक पहुंचे तो 90 तक पहुंचे, अगर 90 में से फिर कुछ घटा देंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएंगे? पहले में ही रहेंगे ना, ये पहला है, तो यानी कि 90 माइनस थीटा जो होता है वो पहले क्वाड्रेंट में होता है। फिर अगर मान लीजिए यहां से हम 90 तक पहुंचे, ये 90 की लाइन है, अगर 90 में कुछ और जोड़ दिया जाए तो हम ये लाइन पार करके कहाँ आ जाएंगे? इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना, सेकंड में, तो यानी कि 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे याद रखना है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। दिमाग थोड़ा सा स्थिर करना और सोचना है, ये यहाँ से 90 कुछ घटाएंगे तो फिर से फर्स्ट में आएंगे, कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड में चले जाएंगे। फिर देखिए ये लाइन 180 की है, मतलब कि यहां से हम घूम के यहाँ पहुंचे हैं, मतलब ये यहाँ घूम के पहुंचे हैं तो 180 डिग्री। अब ये 180 है, तो 180 में से फिर से कुछ घटा देंगे, 180 में से कुछ अगर हम घटा देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकंड में। फिर 180 में अगर कुछ जोड़ देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? थर्ड में, ठीक है। फिर अब देखिए
यहां से घूम के हम यहाँ पर आएंगे। देखिए ये 270 है, ये 90, 180, 270, ये 270 ऐसे घूम रहे हैं। अगर 270 में फिर कुछ घटा देंगे तो पीछे आ जाएंगे ना, 270 माइनस थीटा। अगर 270 में कुछ जोड़ देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखिए फिर यहां से घूम के हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे ये 360 है, एक बार घूमे तो 360। अगर 360 एक बार घूम के पहुंचे हैं, अगर 360 में फिर कुछ जोड़ देंगे तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा ना, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट में। अगर 360 में कुछ घटा देंगे, 360 माइनस कर देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, ये फोर्थ में। ये ऐसे क्वाड्रेंट याद रखने। देखिए पहले ये 90 है, पहले 0 से पहुंचे 90 तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर 90 में कुछ घटा देंगे तो पीछे आएंगे, मतलब फर्स्ट। 90 में कुछ जोड़ देंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ गए 90 प्लस, यानी कि सेकेंड में। फिर 90 से घूम कर हम 180 पे आए, 180 में से कुछ घटाएंगे तो सेकेंड में, 180 में कुछ जोड़ेंगे किसमें, थर्ड में। फिर ये 270 है, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो फोर्थ में, 270 में से कुछ घटाएंगे तो थर्ड में। फिर ये 360 है, 360 एक बार घूम के आ गया, 360 में कुछ जोड़ेंगे तो फर्स्ट में चले जाएंगे, 360 में कुछ घटाएंगे तो किस में रहेंगे, फोर्थ में रहेंगे। ठीक है, ये सब बातें दिमाग में चलनी चाहिए कि कैसे फोर्थ में जाते हैं, कैसे फर्स्ट में आते हैं, कैसे सेकंड में जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे फॉर्मूला याद रखने हैं और कैसे बनाने हैं, ये भी दिमाग में होना चाहिए। चेंज कब करते हैं, जब 90 और 270 दिखेगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, उसके बाद हम सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम 10th क्लास में पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, ये सब तो याद ही होंगे। टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये सब 90 माइनस थीटा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला कितना होगा, पहले देखिए इसमें है क्या, ये हमें 90 दिखा, जब 90 दिख गया तो जैसे ही 90 दिखा तो क्या करेंगे, 90 दिखा तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज देखना होता है, बस दो ही चीज देखना होता है। एक देखना होता है कि 90 और 270 है कि नहीं। अगर 90 270 दिखेगा तो हमें चेंज कर ही देना है। ठीक है, तो 90 दिखा तो साइन को चेंज कर दिए कॉस में। अब देखिए ये पूरा, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सबके सब क्या लगता है कि प्लस का लगता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए कॉस 90 दिखा ना, तो कॉस चेंज होगा साइन में, और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 90 दिखा तो चेंज होगा कॉट में, और कॉट 90 माइनस थीटा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी प्लस। कॉट चेंज होगा किस में, टैन में। देखिए यहाँ से कॉट चेंज होगा टैन में, टैन चेंज होगा कॉट में, तो ये क्या होगा, ये भी 90 माइनस थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा, देखिए ये भी पॉजिटिव होगा, सेक चेंज होता है कॉसेक में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और कॉसेक चेंज होगा सेक में, ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ का मतलब 90 माइनस थीटा है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े। इसके बाद देखने हैं, इसके बाद जितने भी फॉर्मूला है कैसे याद रखेंगे। चलिए ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी को फिर से लिखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये सब प्लस होता, ये सब प्लस होता, तो प्लस वाला 10th क्लास में नहीं पढ़े, अब उसके आगे का, अब देखिएगा याद रखेंगे। 90 प्लस है तो 90 दिखा तो फिर से चेंज करेंगे, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक है, लेकिन 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और इन दोनों को छोड़ के सब निगेटिव।
साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, उसको छोड़ के सब निगेटिव। तो देखिए ये साइन है तो साइन 90 पे चेंज हो गया कॉस में, और साइन है तो क्या चिन्ह लगेगा यहाँ पे, प्लस का। इसको देख के चिन्ह नहीं लगाना होता है, इसको देख के चिन्ह लगाना होता है। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में। अब देखिए कॉस, कॉस सेकंड में पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, तो माइनस का चिन्ह। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। फिर ये देखिए tan 90, 90 है तो चेंज होगा कॉट थीटा, 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो निगेटिव। कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा कॉट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कोसेक तो ही पॉजिटिव होते हैं, दो ही बस, उसके बाद सब निगेटिव। तो ये भी कॉट 90 प्लस थीटा तो माइनस tan थीटा। देखिए यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा, सेक चेंज होगा कॉसेक में, ठीक है, और यहाँ पे 90 प्लस थीटा सेकंड में, तो ये भी माइनस कॉसेक। देखिए कॉसेक है ना, तो कॉसेक प्लस में होता है, और कॉसेक चेंज होगा किसमें, सेक थीटा। चेंज कैसे कर रहे हैं, हमें 90 दिख रहा है तो हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसे ही सारे लिखेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा का इसका मान कैसे होता है, कॉस 180 प्लस थीटा का मान कैसे होता है, सब लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। देखिए कैसे साइन 180, तो हम क्या बताएं कि हम चेंज तभी करते हैं जब हमें 90 और 270 दिखेगा। किसी भी स्थिति में 90 70 दिखेगा तो चेंज करना है, नहीं तो चेंज नहीं करना है। तो 180 प्लस है ना, ये तो चेंज होगा नहीं होगा, ये साइन का साइन ही रह जाएगा। अब चिन्ह देखना है कि इसके साथ प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए ये ऐसे घूम गया, ये क्वाड्रेंट है, तो 180 में से कम हुआ है ना माइनस, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, सेकेंड में है। तो अगर ये सेकेंड में है तो सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, फिर से साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। मतलब कि देखिए साइन के साथ क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह। कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 पे तो चेंज करेंगे नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा, और चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। उसी तरह देखिए अगर फिर से सब लिखे हम tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए tan 180 है, तो यहाँ पे कुछ भी हो चेंज नहीं करना है, tan का tan ही रहेगा, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस के साथ। कॉट का भी कॉट ही रहेगा, चिन्ह क्या आएगा, माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा सेकेंड में है, तो सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए ये सेक, तो सेक ही रहेगा, सेक माइनस थीटा। कॉसेक है तो कॉसेक थीटा होगा, और वो भी प्लस के साथ। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट। उसी तरह इसको देखते हैं, देखिए ये इसका पार्ट है, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। यह देखिए साइन 180 फिर दिखा, तो चेंज नहीं करना है, साइन का साइन ही होगा, और चिन्ह देखना है कि माइनस होगा या प्लस होगा। तो देखिए 180 प्लस थीटा है ना, तो 180, ये लाइन 180 का है, अगर इसमें कुछ जोड़ दिए, दिमाग में सेट कीजिए, कुछ जोड़ दिए तो कौन से क्वाड्रेंट में है, हम थर्ड में है। तो थर्ड में AST, T मतलब tan, tan का उल्टा कॉट, T मतलब tan का उल्टा कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 180 प्लस देखिए ये है ना, ये घूम के आए 180, इसमें कुछ जोड़े तो थर्ड में गए। तो देखिए यहाँ पे साइन यहाँ पे निगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होगा। कॉस का कॉस ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं करना है, और ये इसके साथ माइनस का चिन्ह।
उसी तरह tan 180 प्लस थीटा, तो tan का tan ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan cos पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये सब बातें क्लियर हो रही है। उसी तरह सबका लिख सकते हैं। तो इसमें जो नोट करने लायक है, ये पूरे डायग्राम जैसे बनाया हुआ है इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि 11th 12th में सबसे जरूरी चीज है, इसके बाद भी पढ़ाई करेंगे तो बार बार ये बीच में आते रहते हैं, तो उस समय अब निकाल के बुक नहीं देखना पड़ेगा कि इसका मान कितना होता है। ठीक है, उस समय याद हो जाएगा। अभी हम लोग और इसमें सीखेंगे। ये 270 का लाइन है, इसमें थर्ड में क्या होते हैं, tan और cot, ये t होता है ना, a s इसका इंडिकेटर s t c। ठीक है, अब देखिए साइन 270 माइनस, उसके बाद साइन 270 प्लस, मतलब सबके लिए, ये सबके लिए साइन cos 270 माइनस, ये सबके लिए होगा। उसी तरह cos 270 प्लस, तो अब आप लोग सब कुछ लिख लेंगे, साइन 360 माइनस और फिर 360 प्लस भी होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए साइन यहाँ पे 270 दिखा, ये 270 दिखा, तो 270 पे क्या करना होता है, चेंज करना होता है। 270 पे क्या करना है, चेंज करना है, जैसे 90 पे चेंज करना होता है और 270 पे, तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस। कभी भी कोई फॉर्मूला पूछा जाए 90 और 270 सुनाई दिया तो बस उसको चेंज करना है। 180 और 360 सुनाई दिया, कुछ भी सुनाई दे 90 और 270 को छोड़ के, तो चेंज नहीं करना है। 90 और 270 सुनाई दिया तो चेंज करना है। उसके बाद बस माइनस प्लस का चिन्ह देखना होता है, तो माइनस प्लस का चिन्ह कैसे देख लेंगे, क्वाड्रेंट से देख लेंगे, बस दिमाग में थोड़ा सा घुमाएंगे बात, तब जाके देखिए साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस थीटा। ठीक है, 270 माइनस, देखिए ये ऐसे घूम के यहाँ पे आए तो 270, ये 90 180 270 यहाँ आ गए, 270 में से कुछ कम किया है ना, माइनस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, तो थर्ड में ए एस टी, टी का मतलब tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि ये tan cot तो है नहीं। तो देखिए cos 270, तो cos चेंज होगा साइन में 270 के कारण, और 270 माइनस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में tan cot पॉजिटिव, तो ये निगेटिव। उसी तरह मान लीजिए कि tan 270 माइनस थीटा लिखना है, तो देखिए tan है तो tan चेंज होगा cot में। ठीक है, क्योंकि 270 है ना, चेंज करना है, tan चेंज होगा cot में, और tan AST tan cot पॉजिटिव होता ही है, तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह। उसी तरह तीन आप लोग, ये तीन आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन 270 दिख गया हमें, चेंज करेंगे cos, 270 प्लस थीटा है तो प्लस, देखिए ये ऐसे घूम के आया और प्लस किस में गया, फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। सी का मतलब क्या थी, ए एस टी, सी मतलब कॉस, कॉस को उल्टा सेक, सी कॉस, कॉस को उल्टा सेक, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए साइन 270 पे चेंज कर दिए कॉस में, और साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। कभी भी गलती ये मत करना कि इसको देख के चिन्ह मत लगाना प्लस माइनस का, इसको देख के लगाया जाता है। ठीक है, देखिए cos 270, तो 270 दिखेगा तो हम चेंज करेंगे किसमें, साइन में, और चिन्ह लगाना है प्लस या माइनस, बस दो ही चीज तो देखना है, 90 270 और चिन्ह देखना है। तो 270 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो क्या चिन्ह लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे cos है, cos चेंज नहीं होता। tan 270 प्लस है तो क्या होगा, देखिए tan 270 चेंज दिखा तो चेंज करेंगे, 270 पे चेंज करेंगे, प्लस थीटा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ए एस टी
सी मतलब cos sec पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, तो ये cos sec नहीं है तो निगेटिव, उसी तरह 3 और रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए अब 360 माइनस है, उसी तरह cos 360 माइनस tan 360 माइनस, ऐसे सब हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये किस क्वाड्रेंट में, यहाँ देखिए तो ये 360 माइनस है। देखिए अगर पूरा एक बार घूम के आएंगे यहाँ 360, उसमें से कुछ कम कर दिए तो फिर से नीचे चले गए ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आए थे, इसको पार करते तो फर्स्ट में जाते, लेकिन 360 में से कुछ घट गया तो फोर्थ में ही रह गए। क्या रह गए? फोर्थ में ही रह गए। तो फोर्थ में रह गए तो cos एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। देखिए तो साइन 360 है तो चेंज भी नहीं करना, ये तो और आसान है, ये साइन थीटा हो गया, चिन्ह देखना है 360 माइनस cos एक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, cos 360 cos है, देखिए तो cos थीटा ही होगा क्योंकि 360 से चेंज होगा नहीं, और 360 माइनस है तो cos एक पॉजिटिव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव, tan tan का tan ही रहेगा, चेंज नहीं करना क्योंकि 360 है। और क्या होगा इसके साथ? इसके साथ क्या होगा? निगेटिव होगा, उसी तरह तीनों का लिख लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, अब अगला देखिए, मान लीजिए कि साइन 360 प्लस cos 360 प्लस tan 360 प्लस ये सब लिखना है, मतलब छवों का लिखना है, cos 360 प्लस, ठीक है, देखिए 360 है, 360 है तो चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम कभी भी चेंज करेंगे तो 270 और 90 पे ही चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये 300 साइन थीटा और चिन्ह देख लीजिए, देखिए साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? देखिए साइन 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? ये फिर से घूम के आ गया ना फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, मतलब कि इसके साथ ही प्लस, कॉस चेंज होगा नहीं क्योंकि 360 है तो चेंज होगा नहीं, इसके साथ ही प्लस, tan चेंज होगा नहीं तो tan थीटा, इसके साथ ही प्लस, मतलब सबके साथ प्लस और चेंज भी नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा tan माइनस थीटा सेक माइनस थीटा कॉसेक माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा, इन सब का हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में घूमते हैं तो वो प्लस थीटा होता है, अगर हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो वो माइनस थीटा होगा। क्या चीज? अगर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो प्लस थीटा, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो माइनस थीटा। अब सोच के देखिए, यहाँ से हम पहले इस डायरेक्शन में थीटा घूमे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? प्रथम चतुर्थांश में पहुंचे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, प्रथम चतुर्थांश में, लेकिन पीछे हट गए तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ है ना, ये फोर्थ है। तो फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। फिर से सुनिए, ये यहाँ से ऊपर घूमे तो प्लस, नीचे आए तो माइनस, तो फोर्थ में नीचे आने का मतलब फोर्थ में आ गया ना, चौथे में आ गए। तो जब चौथे में आ गए तो चौथे में कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखिए साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा, क्यों? क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, सब निगेटिव होता है। कॉस माइनस थीटा होता है तो यहाँ पे माइनस नहीं निकलेगा इसमें से बाहर, ये याद रखना है। कॉस माइनस थीटा केवल कॉस थीटा होता है। tan माइनस थीटा, देखिए tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, क्यों? क्योंकि फोर्थ में है, माइनस थीटा का मतलब फोर्थ में है, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो सेक माइनस थीटा माइनस नहीं, सेक पॉजिटिव होता है, सेक थीटा माइनस, ये क्या है? कॉसेक थीटा, क्योंकि माइनस कॉसेक है ना, तो कॉसेक निगेटिव में होता है। यहाँ पे देखिए कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, कॉट माइनस कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कॉस सेक नहीं है तो कॉस सेक नहीं है तो निगेटिव होगा। ये बातें क्लियर हो गई। इसको बस ऐसे याद रखना है कि सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा,
सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये लगभग सारे फॉर्मूले हो गए। अब देखिए, अब किसी तरह हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, मान लीजिए tan 360 प्लस थीटा का हमें बताना है। tan 360 प्लस थीटा कितना होता है, देखिए tan 360 दिखा, चेंज नहीं करना है तो tan थीटा, बस अब चिन्ह देख लेना है, प्लस होगा या माइनस। तो 360 प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में आता है ना, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव। कॉट 270 माइनस थीटा है, कॉट 270 माइनस थीटा, देखते हैं। देखिए 270 दिखा यहाँ पे 270, चेंज करना है, क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट चेंज होगा tan में। अब चिन्ह देखना है, प्लस होगा या माइनस, तो 270 माइनस थीटा, देखिए 270 माइनस थीटा किसमें है, थर्ड में, तो टी का मतलब tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये देखिए tan कॉट है ना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा कितना होगा, 180 दिखा, चेंज करेंगे नहीं करेंगे, तो ये कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब हमें बस प्लस या माइनस देखना है, तो देखिए 180 प्लस है ना, तो 180 ये प्लस किस क्वाड्रेंट में है, देखिए तो ये 180 प्लस थर्ड में है ना, तो सी tan cos पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये tan cos तो है नहीं, तो इसके साथ क्या होगा, निगेटिव होगा। हमको लगता है अगर इसको एक बार और रिपीट कर लोगे, अच्छे से देख लोगे या खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो बाकी सारे फॉर्मूले आप लोग को याद हो गया है, विश्वास कीजिए। आप लिख के खुद देखिए, आप लोग को याद होगा। ठीक है, चलिए तो अब ऐसा करते हैं, इससे आगे का देखते हैं। अब यदि मान लीजिए हमें मान दिया हो, मान मतलब जैसे देखिए करेक्ट 10th क्लास में हम लोग 90 तक वैल्यू याद किए हैं, ये 90 तक सबको याद होगा, पता है सबको याद होगा। ठीक है, लेकिन हमें अब इसके बाद याद करना है, वो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले के आधार पर जो सीख चुके हैं सब, अब नया कुछ नहीं याद करना है, सब इसी से याद हो जाएगा, टोटल का टोटल फॉर्मूला इसी से याद होगा। देखिए कैसे याद होगा, जैसे मान लीजिए साइन हमें 270 डिग्री का मान लिखना है, 270 नहीं कहते हैं, 300 का मान लिखना है। ठीक है, तो साइन 300 को देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, साइन 360 में से अगर 60 घटा देंगे तो भी 300 आएगा, या इसको दूसरे तरीकों से ऐसे लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 30 करेंगे तो भी 270 प्लस 300 हो जाएगा, 360 में से 60 घटाएंगे तो भी 300 हो जाएगा। अब देखिए, अब 360 और 270 से ही हमने क्यों किया, देखिए किया क्या जाता है, या तो हम ये जीरो पे तोड़ सकते हैं या 90 पे तोड़ सकते हैं, मतलब 90 प्लस या 90 माइनस कर सकते हैं, 180 प्लस या 180 माइनस या 180 प्लस कर सकते हैं, 270 प्लस या 270 माइनस कर सकते हैं, या 360 प्लस 360 माइनस कर सकते हैं। ये पॉइंट है ना, 4 पॉइंट, बस उसी पे किया जाता है, और जो जिसके नजदीक रहेगा उसी के साथ किया जाता है। जैसे देखिए 300, तो 300 किसके नजदीक है, 360 के भी नजदीक है और 270 के भी नजदीक है। ठीक है, दोनों के बीच में है, 180 के तो नजदीक है नहीं, तो 180 पे नहीं जाना है, 90 पे नहीं जाना है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो देखिए 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे इसको थीटा मानिए, ये जो 60 डिग्री है ना, इसको थीटा सोचिए, थीटा है, तो देखिए कैसे होगा, साइन 360 माइनस थीटा है, तो 360 पे चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, चेंज करेंगे ही नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन, यहाँ पे 60 है ना, थीटा की जगह पे 60 है, तो साइन 60 होगा। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और देखना है कि इसके साथ प्लस होगा या माइनस होगा, तो देख लेते हैं 360 माइनस, देखिए 360 ये लाइन है ना, एक बार घूम के आएगा 360 माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, ये फोर्थ में है ना, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो ये कॉस सेक नहीं है, ये साइन है, तो इसके साथ निगेटिव होगा। अब देखिए, अब हो गया, माइनस साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 होता है,
साइन 60 का मान √3/2। देखिए अभी लगा कि इतना बड़ा हुआ, अभी थोड़ा आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी लिख पाओगे एकदम, मतलब वो होता है लिस्ट में देखना पड़ेगा कि इसका मान कितना होता है, एकदम बस 2 3 4 सेकंड दोगे निकाल लोगे, 5 सेकंड में निकाल लोगे। यहाँ देखिए इस तरह भी तोड़ते तो भी निकाल लेते, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर इस टाइप के मान आए तो तोड़ते वक्त ध्यान रखिएगा, हमेशा या तो 180 पे तोड़िएगा या तो 360 पे। 180 और 360 पे तोड़ने से ये फायदा होता है कि उसे चेंज नहीं करना पड़ता है, तो एक प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगा। अगर 90 270 पे तोड़िएगा तो उसे चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसको हमने इस तरह किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 270 प्लस 300 हो जाएगा। इसको फिर से थीटा सोचिए, ये थीटा है, साइन 270 प्लस थीटा, 270 है तो हमें चेंज करना है, तो साइन चेंज होगा कॉस में और थीटा की जगह पे 300। ठीक है, ये 270 प्लस के लिए हो गया। अब क्वाड्रेंट देखना है, तो देखिए 270 प्लस किस में है, फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, नहीं तो सब निगेटिव, तो इसके साथ निगेटिव, क्योंकि ये कॉस सेक नहीं है, इसको देखा जाता है, इसको नहीं, इसको देखना है। तो माइनस कॉस 30 का मान देखिए, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो इस तरह भी उतना ही है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी। tan मान लेते हैं कि हमें 210 डिग्री निकालना है, tan 210 डिग्री। ठीक है, तो tan 210 डिग्री देखिए, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan 180 के नजदीक है और 270 के नजदीक है, तो लिख सकते हैं 180 प्लस 30 या tan 270 माइनस 60। ठीक है, ये आसान है, ये थोड़ा कठिन होगा, क्यों, क्योंकि 270 है तो चेंज करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है 180 पे तोड़ो या 360 पे तोड़ो। देखिए tan 180 प्लस थीटा, तो 180 दिखाई, मतलब 90 और 270 दिखाई नहीं, तो क्यों चेंज करना है, नहीं करना है। ये tan 30 हो गया, मतलब tan 180 प्लस थीटा, ये थीटा है तो tan थीटा। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का, देखिए तो 180 प्लस थीटा किस में है, थर्ड में ए एस टी मतलब tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ये tan है तो पॉजिटिव। tan 30 का मान कितना होता है, देखिए tan 30 का मान 1/√3 ऐसे निकलता है। इसका देखिए tan 270 माइनस 60, तो इसको थीटा मानिए, ये सोचिए थीटा है, तो tan 270, अब तो चेंज करना पड़ेगा, कॉट ये कितना हो गया 60, थीटा की जगह पे कॉट, tan चेंज होता है ना, कॉट में कॉट 60। अब चिन्ह क्या होगा, 270 माइनस, देखिए 270 में से माइनस थीटा किस में है, थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो tan कॉट है ये तो पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, कॉट 60 है, कॉट 60 का मान देखिए यहाँ कितना होता है 1/√3। ये तो याद होना चाहिए, बस लास्ट में रखना। अब हम किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, किसी का भी, कितने का भी। देखिए सेक मान लीजिए 150 डिग्री, tan 120 डिग्री, कॉसेक 330 डिग्री, ये सब लिखने हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, tan सेक 150 है तो लिखिए सेक 180 माइनस 30, लिख सकते हैं ना, 180 है तो चेंज नहीं करेंगे, तो लिख देंगे सेक 30 और चिन्ह देखना है 180 माइनस, देखिए ये 180 है, 180 माइनस सेकेंड में है, सेकेंड में ए एस साइन कॉसेक पॉजिटिव सेकेंड में सब निगेटिव, तो ये साइन कॉसेक नहीं है तो निगेटिव, माइनस सेक 30 का मान देखिए, इसमें सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 हो गया। अगर ये याद है तो बस रख लेना। ये देखिए tan 120 को लिखेंगे 180 माइनस 60, लिख सकते हैं ना, 180 में 60 घटेगा 120, हम 180 पे ही सब तोड़ रहे हैं, 90 पे नहीं। इसको 90 प्लस 30 भी कर सकते थे, 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 आएगा, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा कि चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए tan 180 माइनस थीटा है
तो 180 पे चेंज नहीं करेंगे, तो tan कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको थीटा मानिए तो tan 60 हो जाएगा। चेंज होगा, चेंज नहीं ना होगा, 180 है, 90 270 दिखेगा तो चेंज करेंगे, नहीं तो कभी नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, 90 270 चेंज न तो नहीं, कभी नहीं। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड में ए साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस, और tan 60 का मान होता है √3। स्टार्ट में देखिए, फिर इसमें देखिए कॉसेक, कॉसेक देखिए ये 180 के नजदीक नहीं है, 360 के नजदीक है, तो 360 माइनस 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 360 पे चेंज नहीं करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 होगा। इस पे चेंज नहीं करेंगे, कॉसेक 360 है चेंज नहीं करेंगे, और ये थीटा है तो कॉसेक थीटा। किस क्वाड्रेंट में, देखिए 360 ये 360 माइनस थीटा फोर्थ में है, तो फोर्थ में क्या होता है, सी मतलब कॉस, कॉस और सेक, कॉस को उल्टा सेक, कॉस को उल्टा सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये कॉस सेक नहीं है तो निगेटिव, तो माइनस कॉसेक 30 का मान देखिए, तो यहाँ पे कॉसेक 30 कितना होता है, 2। ऐसे जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी चीज का मान निकाल सकते। एक मिनट वेट, चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, बस आज हम लोग सारे फॉर्मूले ही पढ़ेंगे। इस तरह हम किसी भी कितने का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब हमें साइन 750 का निकालना है, साइन 750 का निकालना है, तो अब तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ये ना तो 180 के करीब है और ना ही 360 के करीब है, ये 360 का दुगना है, उससे भी अधिक है। 360 का कितना होता है, 720 होता है ना, 360 का दुगना 720, उससे भी अधिक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, साइन 2 गुणे 360 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं। सोचिए इसको तोड़ना है, 360 में 2 से गुणा करेंगे, ये खुद से सोचना है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 360 होना चाहिए। यहाँ पे घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। 360 दुना 720, 720 में 30 जोड़ेंगे 750 आएगा। देखिए इसको हमने तोड़ लिया। अब यहाँ पे जो गुणा में रहता है ना, उसको नहीं देखना है, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी हो नहीं देखना है। यहाँ 360 हमें दिख रहा है, तो 360 दिख रहा है तो चेंज नहीं करना है, और इसको थीटा मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए साइन 360 प्लस ये कर लिए हैं, ये गुणा में कुछ भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे नहीं देखना है, बस चेंज, ये तोड़ते वक्त जैसा तोड़ना होगा उसके आधार पे तोड़ लेंगे। 360 पे चेंज नहीं करना है, नहीं करेंगे, ठीक है। ये थीटा है तो साइन थीटा हो गया, थीटा की जगह पे कितना 30। अब चिन्ह देखना है कि इसके साथ प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए 360 प्लस किस में गया, फर्स्ट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ क्या आएगा चिन्ह, प्लस। साइन 30 का मान कितना 1/2, खत्म। टाइम मान लीजिए निकालते हैं इसको 720, 690 का निकालते हैं। देखिए tan 690 का मान हम निकालते हैं, तो इसको